नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौर में मैं आपके लिए आज हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और उस टॉपिक का नाम है संधि। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा संधि के बारे में। संधि की परिभाषा क्या है, संधि कहते कैसे हैं और संधि के कितने भेद है, इन तमाम जानकारी के बारे में आज मैं बताऊंगा कि संधि क्या चीज होती है। और आज संधि को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसे सरल तरीके से समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर उस तरीके को भूल नहीं पाओगे और संधि से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो का लेते हैं शुरू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, जान लेते हैं। देखो, यशोदा शब्द में कौन सी संधि होगी? दोस्तों, संधि होगी इसमें विसर्ग संधि। और मनोज में संधि होगी विसर्ग। कुशासन में संधि होगी दीर्घ संधि। मनोज में संधि होगी गुण संधि। और सदैव में संधि होगी वृद्धि संधि। जैसे मैंने बताया, आप भी इसी तरह से कर पाओगे, क्योंकि मैं ऐसे ही सरल तरीके से आपको आज समझाने वाला हूं इस वीडियो में। क्योंकि मैंने बताया यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, मैंने आंसर दिए विसर्ग। मनुज में कौन सी संधि है? विसर्ग। कुशासन में कौन सी संधि है? दीर्घ। और मनुष्य में कौन सी संधि है? गुण संधि। और सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि। आप भी इसी तरह से समझ जाओगे, आप भी इसी तरह से आंसर दे पाओगे, क्योंकि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। तो टॉपिक ऊपर लेते हैं शुरू। तो संधि की परिभाषा क्या है? तो देखो दोस्तों, ये संधि शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस धी, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़। क्या होता है दोस्तों? मेल या जोड़। अब देखो दोस्तों, संधि में मेल या जोड़ किस शब्दों का हो रहा है? तो इन शब्दों जैसे ये है, ये देख लेते हैं शब्द कुशासन। इसका संधि विच्छेद है कुश प्लस आस। अब इसमें दो शब्द देखो, देखना दोस्तों, समय इसमें लगा है, इसको अलग से करेंगे तो इसमें लगा है अ, और आगे है अ, और ये बच्चा। तो दोस्तों, इस छोटे अ और बड़े ए दोनों को मिलाकर एक नया वर्ड बना आ। इन दोनों को जोड़ा गया तो शब्द क्या बनाया? आ। यानी इन दोनों के मिलने पर एक नया परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। यानी फर्स्ट दो वर्णों के मेल से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के मेल या जोड़ से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को परिवर्तन कहते हैं, को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संधि कहते हैं। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा कि संधि कहते किसे हैं। कि जैसे मैंने तो दोनों वर्णों को जोड़ा, इन दोनों वर्णों को जोड़ने के बाद एक नया वर्ण निकल कर आया आ, इसको ही क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं संधि के मेल कितने हैं। तो दोस्तों, संधि के तीन मेल हैं। कितने वेद हैं? 3 वेद हैं। कितने वेद हैं दोस्तों? 3। नंबर 1
स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तीन होती है। इसमें स्वर संधि में समझ लेते हैं इन तीनों को थोड़ा थोड़ा सा विस्तार से, आगे हम बताएंगे आपको। स्वर संधि इसमें क्या होता है कि जब दो स्वर, दो वर्ण स्वरों के हों और दोनों मिलने के बाद एक नया स्वर निकलता है या दोनों के मिलने पर एक स्वर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में जब कोई स्वर में, स्वर या व्यंजन में व्यंजन मिले तो वहां कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। जब विसर्ग में स्वर या व्यंजन वर्ण मिले तो वहां कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। तो दोस्तों जान लीजिए सबसे पहले स्वर संधि के बारे में। इस संधि के बारे में, स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि के बारे में जान लेते हैं। स्वर संधि परिभाषा देख लेते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे जान लेते हैं इसकी परिभाषा। एक शब्द है हिम प्लस आर। क्या है दोस्तों? हिम प्लस आर। जैसा कि आपको पता है पूर्ण व्यंजन कब बनता है? जब कोई व्यंजन में स्वर मिला हो। तो म में क्या लगा हुआ है? इसको अलग से करेंगे तो ये बनेगा हिम प्लस ए प्लस आ, और ये इसमें इधर छोटा ए और इधर बड़ा आ, इन दोनों को मिलना पर एक स्वर बना आ। तो ये क्या कहलाया? परिवर्तन हुआ, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्योंकि दोनों स्वरों के मिलने से एक स्वर बना और ये जो परिवर्तन हुआ उस परिवर्तन को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अब जान लेते हैं दोस्तों इसके लिए स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, जान लेते हैं कौन कौन से। नंबर 1 दीर्घ संधि। कौन संधि? दीर्घ संधि। नंबर 2 है गुण संधि। गुण संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। नंबर 4 यड़ संधि। और नंबर 5 अयापी संधि। 5 स्वर के कितने हैं? स्वर संधि के 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। बहुत ही सरल तरीका से दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। तो दोस्तों ये स्वर संधि के 5 भेद हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब जान लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को जान लेते हैं। जैसे कि बराबर
जान लेते हैं दोस्तों इन सूत्रों के। जब इस छोटे ए के साथ छोटे ए जुड़े तो वर्ण बनेगा, कौन सा स्वर बनेगा? आ। या फिर इस ए के साथ बड़ा आ जुड़े तब भी क्या बनेगा? बड़ा आ ही बनेगा। या आ के साथ आ जुड़े तो बड़ा आ बनेगा, या बड़े आ के साथ छोटा अ जुड़े तो भी बड़ा आ बनेगा। यही फॉर्मूला लागू होता है इन सभी नियमों में। जैसे छोटी ई के साथ छोटी ई जुड़े तो बड़ी क्या बनेगी? बड़ी ई। और बड़ी ई के बाद छोटी ई जुड़े तो भी कौन सी बनेगी? बड़ी ई बनेगी। और बड़ी ई के साथ बड़ी ई जुड़े तब भी बड़ी ई ही बनेगी। ऐसे छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़े तो क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा। और बड़े ऊ के साथ बड़ा ऊ जुड़े तब भी बड़ा ऊ बनेगा। या बड़े ऊ के बाद छोटा ऊ जुड़े तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ऐसे छोटी री के बाद छोटी री जुड़े तो बड़ी री बनेगी। और बड़ी री के बाद छोटी री आए तो बन जुड़े दोनों में आपस में तब भी बड़ी री बनेगा। लेकिन ये नियम हमारे हिंदी में लागू नहीं होता है, क्योंकि ये संस्कृत में लागू होता है। तो हमारा जो बनता है वो हिंदी में वो तीनों ही नियमों कानून में प्रयोग में लिए जाते हैं हिंदी में। तो जान लेते हैं तीनों में, जान लेते हैं एक एक उदाहरण तीनों का। जैसे कि एक मिनट हो गया, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। अब इधर में देखो और इधर देखो, इस य में जुड़ा हुआ है आ। क्या जुड़ा हुआ है? इसको अलग करेंगे तो ये बचेगा हमारा वर्ण ये, और इधर बचेगा, इसमें से आ निकालेंगे तो आ स्वर निकाल लिया तो यहाँ से इस बचा ले। इन दोनों को जोड़ेंगे नियम के अनुसार, आ और आ दिखा है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा। तो बड़ा आ यहाँ हो गया। इन सभी को जोड़ लेंगे। जब बड़ा या आ या में जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? विद्या हो गया। प्लस प्लस जुड़ी गया, बचा क्या है? ले, इसमें ले जोड़ दो तो क्या बन गया? विद्यालय। एक और जान लेते हैं, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। तो म में क्या जुड़ा हुआ है? और इधर क्या हुआ? स्वर है आ। इधर क्या शेष बचा? इधर बचा है। इन दो सूत्र का छोटा आ है और इधर क्या है? बड़ा। दोनों को मिलने के बाद क्या बना? बड़ा आ। इन दोनों को जुड़ने पर, इन दोनों के जुड़ने पर, इन दोनों के जुड़ने पर क्या बना? बड़ा आ। तो यहाँ भी क्या बनेगा? बड़ा आ। ये बचा हुआ यहाँ इसको उतार लो, और यहाँ से ये बचा इसको उतार लो। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये बनेगा हिमालय। हिमालय क्या बना? हिमालय बना। दोस्तों ऐसे और जान लेते हैं उदाहरण इनके। जैसे हरे प्लस ईस, हरे प्लस ईस। इसमें क्या है? राम है छोटी, इधर क्या है? बड़ी ई। सूत्र के अनुसार छोटी ई के बाद बड़ी ई, दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगी? बड़ी ई। इन दोनों को जुड़ने पर क्या बनेगी? बड़ी ई। यहाँ क्या बचा था? क्योंकि मात्रा निकालनी थी, यहाँ बचा था सर। यहाँ इसको उतार लो साथ में ही, और इसको दें। जब इसमें रा में बड़ी ई जुड़ेगी तो बड़ी रा कैसा हो जाएगा? बड़ा और ये बचा सर। इन दोनों को जोड़ने पर क्या बना? हरीश। ऐसा करता हूँ, समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही बनाइए, ऐसे ही इसको समझ लेते हैं। जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। इसमें से निकालेंगे, स्वर निकालेंगे तो न अनंत और उ बचा शेष
इन दोनों को जोड़ने पर बड़ा कू बनेगा। ये क्या बनेगा? भानुज। क्या बनेगा दोस्तों? भानुज। अब इसका भी देख लेते हैं, लेकिन है संस्कृत का जान लेते हैं। जैसे कि मातृ प्लस ऋण, या क्या है, इसमें क्या है, री मात्रा लगी हुई है, तो माँ प्लस हो गया री, निकाली इसमें से, ये भी इधर कर लो और इसमें बचा। इन दोनों की जोड़ने पर बड़ी री बनेगी, तो ये बन जाएगा मातृ। क्या बन जाएगा? मातृण बन जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ दी हुई संधि आपकी समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेकर आऊंगा इसका अगला भाग, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलेंगे फिर ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।